अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं फायका मुअज्जम और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत जारी है। कराची में रफाही प्लॉट पर कब्जे के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स को झाड़ पिला दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुल्क की इकॉनमी डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी है। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। हर कोने पर मार्केटें और दुकानें ही दुकानें बना दी गई हैं। वजारत वर्क्स ने तो हिल पार्क भी उठाकर बेच दिया था। मिनिस्ट्री वर्क्स में क्या हो रहा है? आपकी मिनिस्ट्री ने सब कुछ बेच डाला। हम इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन के रफाही प्लॉट्स पर तामीरात के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफाही प्लॉट्स पर किसी किस्म की कमर्शियल या घरों की तामीरात नहीं हो सकती। प्लॉट नंबर 21 और 21A पर तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद की जाएं। प्लॉट नंबर 23 पर जिना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शादी हॉल और पार्किंग भी बंद की जाए। अदालत की जानिब से पार्क्स अराजी पर तमाम सरगर्मियां बंद करने और रफाही प्लॉट्स को निजी अफराद को देने के अलॉटमेंट को मनसूख करने का हुक्म भी दिया गया। वजारत वर्क्स को 1 माह में अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत की गई है। नस्ला टावर केस की समाअत के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे और इसी हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि इस शहर में कब्जा बड़े पैमाने पर MQM और पीपल्स पार्टी ने किया है। कराची में सेहत का शोबा तबाह हाल है और पिछले 51 साल से कराची में कोई एक जनरल अस्पताल नहीं बना है और जो अस्पताल है उस पर सिंध गवर्नमेंट कब्जा करती जा रही है। कराची सर्कुलर रेलवे मुख्तलिफ हुकूमतों ने तमाम पार्टियों ने इसमें रखने डाले, काम आगे नहीं बढ़ सका और जाली इफ्तिताह वजीर आजम करके चले गए। पिछले दिनों ये शहर एक बेख्तियार शहर है, इसकी कोई लोकल बॉडीज का इंतखाब नहीं हो रहा, इसमें शहर को बाइख्तियार नहीं किया हुआ, लेकिन इस संजीदा मसले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जजेस ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की अराजी पर कब्जे के केस में अदालत ने FIA को CAA की तमाम अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने FIA हुकाम से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक बार भी बताएं आपको, सिविल एविएशन अथॉरिटी की अराजी पर कब्जे के केस में अदालत ने FIA को CAA की तमाम अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात समेत दीगर केसेस की समाअतें जारी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से केसेस को अहकामात दे चुके हैं, केसेस का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है मुख्तलिफ अहम केसेस की समाअत की है, जबकि नस्ला टावर से मुतल्लिक आज जो है अहम केस की समाअत के दौरान जो है जमायत इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान ने बात करने की कोशिश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहम का इज़हार करते हुए कहा है कि आप कौन होते हैं बात करने का, आप बैठ जाएँ सीट पर। जिस पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मुखातिब होकर कहा है कि आपको जो है 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि उस पर कितनी पेशरफ्त हुई है। आप जो है नस्ला टावर को जो है नीचे से गिराने का ये कौन सा तरीक़ेकार है और 1 हफ्ते में अभी तक कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जिस पर कमिश्नर कराची ने मुखातिब होकर कहा है अदालत से कि हमने जो है ये माहिरीन से मदद लेकर ये काम शुरू किया है, 200 लोग काम कर रहे हैं और आइंदा इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में काम मुकम्मल हो जाएगा। जबकि शाम से जो है नस्ला टावर को ऊपर गिराने का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा, जिस पर हाफिज नईमुर रहमान ने दोबारा बात करने की कोशिश की। आप जो है सिंध हुकूमत को हुक्म दें कि वो मुतासिरीन को मुआवजा दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि आप ये सियासत जो है बाहर जाकर करें, यहाँ ये सियासत की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है कौन सा इंटरेस्ट है, क्यों आप जो है बीच में आ रहे हैं। जिस पर अदालत ने कमिश्नर कराची को जो है 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए और रिपोर्ट भी मांग ली है कमिश्नर नस्ला टावर के मुतालिक। जबकि दूसरे केस में सिविल एविएशन के मामले पर जो है अदालत ने बड़ा हुक्म देते हुए जो रफाई प्लाट पर कमर्शियल सरगर्म है उनको ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है उस सिलसिले में। जबकि सिविल सोसाइटी और जो दीगर केसेस हैं उस पर भी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते के अंदर गिराने का हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से पूछा, माहिरीन से मदद ली है या खुद ही कर रहे हैं? कमिश्नर साहब, बिल्डिंग को नीचे से गिराने का क्या तरीका है? कमिश्नर कराची ने कहा कि 200 मजदूर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, नस्ला टावर को नीचे से गिरा रहे हैं, क्या बुनियादें कमजोर नहीं होगी? अगर कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? चीफ जस्टिस ने 400 मजदूरों को नस्ला टावर पर लगाने की हिदायत कर दी।
कमिश्नर कराची को इंतहा मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली नस्ला टावर के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। सज्जाद, बताइएगा, डेमोलिशन का काम जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं नस्ला टावर पर, जहाँ पर डेमोलिशन का जो काम है वो बिल्कुल जारी है। और इस वक्त हमारी बात हुई है इंतज़ामिया से। असिस्टेंट कमिश्नर फ़ैरूज़ाबाद हैं अस्मा बतूल, उन्होंने बताया कि पहले 200 मज़दूर को जो है वो लगाया गया था बिल्डिंग गिराने में, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अब 400 मज़दूर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक्सीवेटर 25 एक्सीवेटर यहाँ पर मंगवाए गए थे, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सबसे पहले जो है वो बिल्डिंग की जो डेमोलेशन है वो होगी, उसके बाद जो मलबा नीचे गिरेगा फिर उसको जो है वो ठिकाने लगाने के लिए जो शावर और एक्सीवेटर है उनको जो है वो बुलवाया जाएगा, ताकि जो है वो इस मलबे को भी जो है वो ठिकाने लगाया जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि नस्ला टावर पर जो है वो जो तोड़ने का सिलसिला है वो जारी है, जबकि नीचे से तकरीबन 4 फ्लोरों को जो है वो उनकी फ्रंट की जो दीवारें हैं वो तोड़ी जा चुकी हैं और अभी भी जो है वो काम जारी है। जबकि अभी असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल का कहना था कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हम बिल्डिंग को ऊपर से तोड़ना शुरू करेंगे और मजीद जो है वो 200 जो मजदूर हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, जो कि तोड़ने के सिलसिले को मजीद तेज़ कर सकें। इस वक्त अगर बात की जाए पुलिस की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, उसके अलावा रेंजर्स एहलकार और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो बिल्डिंग का मुआयना करें। इसके अलावा अब से जो है वो कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। हैवी मशीनरी के साथ साथ 400 मजदूर भी वहां पर मौजूद हैं। सज्जाद अली हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको ये भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड की कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से मुतालिक समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि आपको जमीन स्ट्रैटेजिक और दिफा के लिए दी गई थी, आपने इस पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, शादी हॉल बना दिए, सिनेमा बना दिया, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई, क्या ये दिफा के लिए है? सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि हमने फैसला कर लिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी अमीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। अदालत ने तहरीरी जवाब तलब करते हुए मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड की कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से मुतालिक समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हो गए। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ लीगी रहनुमाओं ने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि तनकीद से मुतालिक जजेस ओपन माइंड होते हैं, रिटायर्ड की तौहीन अदालत नहीं होती, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। और कराची में MQM के तमाम ग्रुप को मुत्तहिद करके एक बार फिर सियासी मैदान में आने की बाज़गश्त होने लगी है। अलकरम स्क्वायर में वाक़े साबिक मरकज़ 89 को फ़ाल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात इस हवाले से सामने आ सकती हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, क्या तफसीलात सामने आई हैं? 89 मरकज़ को फ़ाल करने की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जो मुलाकात हुई थी दुबई मुलाकात, उसके बाद से MQM के काफी दड़ों में मुलाकातें भी हुई। उसके बाद से तमाम जो धड़े थे वो एक दफा फिर बैठ गए और उसके बाद जो मरकज है MQM का वो 89 बनाने का फैसला किया गया, जो कि अलकरम स्क्वायर में वाक़ था, जो कि 1987 में बनाया गया था, जिसके बाद 1992 के ऑपरेशन में इस मरकज को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से इसकी तैयारी की जा रही है। MQM पाकिस्तान के मुताबिक रहनुमा जो है यहाँ पे दौरे भी कर चुके हैं और एक विजिट किया, जिसके बाद से फैसला किया गया है कि वफाक से इजाजत के बाद जो है इसको दोबारा से फाल कर दिया जाएगा और इसमें अवामी सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा। वो कारकुनान MQM के जो किसी भी जराइम में गिरफ्तार हैं उनके तमाम के तमाम जो है कागजात वो जमा किए जाएंगे, उनके जो मर चुके हैं इस वाक़यात में उनके लवाहिकीन से रब्ता किया जाएगा और दोबारा से बल्दियाती इलेक्शन से कबल इस मरकज को फाल करने का फैसला किया गया है। जी, अलकरम स्क्वायर में वाक़े साबिक मरकज़ 89 को फ़ाल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कराची में MQM के तमाम ग्रुप को मुत्तहिद करके एक बार फिर सियासी मैदान में आने की बाज़गश्त होने लगी है। ज़िले हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मुल्क में डॉलर ने तारीख की ऊंची उड़ान भर ली। रुपए के इस्तेहकाम से मुतालिक हुकूमती दावों की कलई खुल गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। डॉलर की कदर में ₹1.42 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर ₹176.40 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 इजाफे के बाद ₹179.50 का हो गया। IMF टैक्स लगाने का कह रहा था, मगर हमने मना कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF मुआहदे से मुतालिक गलतफहमियां जन्म ले रही थी। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि IMF मुआहदे के बाद टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा, बल्कि छूट खत्म होगी। मुशीर खजाना ने मजीद कहा कि पेट्रोल के ऊपर लगे सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। आप देखेंगे आपके टैक्सेस में कुछ नहीं होगा, आपके इनकम टैक्सेस वगैरह में कई चीजें वो करना चाह रहे थे, हमने उनको उसमें मना किया। और कुछ एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस का उनका ये है, उनका एक व्यू है जो कि मेरे ख्याल में उसमें वजन भी है। वो कहते हैं यार तुम अपने ये टैक्स सिस्टम को क्यों डिस्टॉर्ट करते हो। मैंने पेट्रोल के ऊपर सारे टैक्सेस खत्म किए हुए हैं। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री की। 17% सेल्स टैक्स है, इस वक्त 0 लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी 143-44 रुपए पे तेल है। और आवाम के लिए खुशखबरी आ गई है, शहरियों का इंतजार खत्म हो गया, पेट्रोल पंप्स खुल गए। जी हां, पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते ही मुल्क भर में पेट्रोल की तलाश में रुलते शहरियों ने सुख का सांस ले लिया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म, जिंदगी मामूल पर आ गई। मुल्क भर में बंद पेट्रोल पंप्स खुल गए। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होते ही मुल्क भर में पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल मामूल पर आ गई। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में फी लीटर 99 पैसे का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद पेट्रोल पर डीलर का मुनाफा फी लीटर ₹4.90 हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल पर डीलर्स का मुनाफा 83 पैसे इजाफे से ₹4.13 फी लीटर हो जाएगा। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स मुनाफे का हर 6 माह बाद जायजा भी लेगी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के समी खान ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हड़ताल से अवाम की तकलीफ पर वो माजरत ख्वाह है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली से अवाम गुज़श्ता रोज सड़कों पर रुलते रहे। अवाम को मुश्किल से बचाने के लिए हुकूमत को पेशगी इक़दाम करने चाहिए थे। आज इन पेट्रोल पंप पर हुकूमत ने खुलवाए, उनसे मुशावरत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पेट्रोल भरवा के जा रहे हैं, लेकिन कल जो है वो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैंने रोज़ ऑफिस जाना होता है, रोज़ यहीं से पेट्रोल डलवाना होता है, कल बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे पैदल जाना पड़ा ऑफिस। मैं कल आ रहा था वहाँ से, मुझे यहाँ इस्लामाबाद में काम था रावलपिंडी से, तो यकीन करें कोई 1.5 किलोमीटर मैं पैदल बाइक को रेड़ के लाया हूँ, तो बहुत मुश्किलात हो रही थी इसकी वजह से। पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बायस शहरी गुज़श्ता रोज पेट्रोल की तलाश में हलकान रहे। कई पंप्स पर पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों की कतारें भी नजर आईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में जारी गैस बहरान का नोटिस ले लिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और सूबी भर में गैस की कंप्रेसर और लोड शेडिंग के मसले पर वज़ीर आला महमूद खान ने नोटिस ले लिया है और कोई नादरन गैस की पाइपलाइन लिमिटेड के जो जनरल मैनेजर है उसको अपने दफ्तर तलब करके गैस के मसले पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला महमूद खान ने गैस की जो प्रेशर का मसला है उसको हल करके 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जिस पर जो सुई नादरन गैस पाइपलाइन के जनरल मैनेजर है उनका कहना है कि जो मसला है उसको तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। जहां पर गैस प्रेशर का मसला है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गैस का बहरान जारी है। सेक्टर G72 में गैस के बहरान की वजह से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी गैस का बहरान देखने को नज़र आ रहा है। तिजारती सार्फिन के साथ साथ घरेलू सार्फिन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जैसे कि गैस ना हो तो जो ख़वातीन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमिर मार्केट G72 में और यहाँ पर जो मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद है वो अपने घर में इस वक्त भी नाश्ता बना रही हैं, लेकिन उनको नाश्ता बनाते हुए काफ़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गैस का प्रेशर इंतहाई लो है। इनका ये कहना है कि सुबह के औकात में तो गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, जिसके बायस जो बच्चे हैं वो नाश्ता किए बगैर स्कूल जा
आ रहे हैं और जो ऑफिस वाले लोग हैं वो नाश्ता किए बगैर दफातर को जा रहे हैं। मजीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस पर खातून मौजूद है। मैम, आप मुझे ये बताइएगा कि गैस ना होने के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना? ये बेटा देखे गैस का प्रेशर कितना कम है, इस वजह से हम चाय भी नहीं बना सकते, नाश्ता भी नहीं बना सकते। बच्चे हमारे बगैर नाश्ते जाते हैं, ऑफिस वाले बगैर नाश्ता किए हुए जाते हैं। ना हंडिया बन सकती है ना रोटी इसके ऊपर बन सकती है। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा कम है ना कुछ भी नहीं बन सकता। हमें इससे बहुत मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत से अपील है कि इस प्रेशर को ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि बच्चे जो हैं वो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। अभी इस वक्त गैस का कनेक्शन तो लगा हुआ है लेकिन उस कनेक्शन में गैस ही मौजूद नहीं है, तो उस गैस का फ़ायदा क्या है जबकि बिल जो है वो इतने हज़ारों में आ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए इस गैस की तरफ भी नज़रसानी की जाए और जल्द से जल्द इस गैस के प्रेशर को ठीक किया जाए ताकि इन ख़वातीन को जो गैस के हवाले से इशू सामने आ रहा है वो इशू ना हो और जो लोग हैं वो बर वक्त अपने दफातर को और स्कूलों को पहुँच सकें। जी बिस्मा रफीक, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कोयटा में भी गैस की किल्लत बरकरार है। गैस के कम प्रेशर के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। आवाम के मसाइल के बारे में मजीद जान लेते हैं मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस बहरान जो है उसमें शिद्दत आ जाती है। अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें सेटेलाइट टाउन, सिरकी रोड, बरूरी रोड, नवा किली शामिल है और जो दीगर इलाके यहाँ के जो इलाका मकीन है वो गैस के लो प्रेशर और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत करते नज़र आते हैं जिससे उन्हें शदीद परेशानी का सामना रहता है। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि गैस बहरान की वजह से इन्हें कितनी परेशानी का सामना है। जी कि यहाँ बलूचिस्तान में ख़ासकर कोयटा सिटी में आप लोग सर्वे कर सकते हो। अभी आजकल घरेलू सार्फिंग के लिए गैस बहुत कम मिल रही है। दूसरी बात यह है कि हर दूसरे महीने के बाद, हर तीसरे महीने के बाद गैस सुई संदर गैस वाले जो है 45 से 50 हज़ार इनको मतलब बिल देते हैं। जी आपने सुना कि शहरी का कहना है कि जो गैस हुकाम है वो गैस प्रेशर तो सही नहीं दे रहा लेकिन भारी भरकम जो बिल है वो भेज देता है जिससे वो काफ़ी परेशानी का शिकार रहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि गैस बहरान की वजह से जो तंदूरों पर और होटल पर जो है काफ़ी शहरियों का रश लग जाता है क्योंकि जब गैस होती नहीं है घरों पे तो उनका जो खाने पकाने के लिए और रोटी रहने के लिए जो है वो रुख जो है तंदूर का करते हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि गैस बहरान पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी बहुत शुक्रिया फैजान अपडेट करने के लिए। और अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर में सर्दी का आना और गैस का जाना मामूल बन गया है। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से सताई खवातीन का कहना है कि गैस ना होने की वजह से अब वो बच्चों को भूखा रखने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे लाहौर से सबा पाशा। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है चाइना स्कीम के इलाके में जहां पे गैस की लोड शेडिंग के मामलात सर्दियां शुरू होते ही जो है वो शुरू हो गए थे और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खातून खाना जो है वो खफा नजर आती हैं। उनका कहना है कि गैस आती ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे एक खातून खाना मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? गैस साड़ी नहीं आती, सर्दी आ जाती है, गैस नहीं आती, गर्मियां भी गैस नहीं आती, सर्दियां भी नहीं आती। लेकिन हुण इन्हां नूं गैस भेजनी चाहिए है। बच्चे भुखे चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ने रोंदे ने, ना नाश्ते की जरूरत होंदी है, सुबह नूं बच्चे चले जाते हैं लेकिन सिलेंडर भी खत्म हो जाता है तो फिर असीं किहड़े पासे जाइए? गौरमेंट नूं चाहिए कि साडी गैस दा कुछ करन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि खातून खाना खफा नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बारे में इकदाम जो हैं वो उठाए जाएं ताकि इनका गुजर बसर आराम से हो सके क्योंकि गैस जो है वो घर के लिए, हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेंडर्स जो हैं वो LPG इतनी महंगी हो गई है कि सिलेंडर्स अब अफोर्डेबल नहीं है जिसके बायस काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी पाकिस्तान का मीज़ाइल प्रोग्राम दुनिया के चंद बेहतरीन मीज़ाइल प्रोग्राम से एक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले नए बैलिस्टिक मीज़ाइल का कामयाब तजुर्बा हमारी दिफाई ताकत में अहम इजाफा है। मज़ीद कहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी क़ुव्वत हज़्ब इस शानदार इजाफे से मज़ीद मौसर होगी। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर गाड़ी से ANF ने भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है। गाड़ी से 34 किलो से जायद चर्स और 22 किलो से जायद अफ्यून बरामद की गई है। मनशियात गाड़ी के खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। मजीद बात करते हैं साकिब सैयद से। साकिब बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ANF और इंटेलिजेंस और MNF रावलपिंडी की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर गाड़ी से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुआ है। बरामद शुदा मंशियात में 34 किलो चर्स और 22 किलोग्राम अफ्यूम शामिल है, यानी कुल मिला के 57 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई है। बरामद मंशियात गाड़ी के खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। बरामदा मंशियात इस्लामाबाद लाई जा रही थी। एक खातून समेत 3 अफराद जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में इनायतुल्लाह। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद अपडेट करने के लिए।
बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, बहरीन ने 5 नए शहर तामीर करने का मंसूबा बना लिया। मंसूबे पर $30 बिलियन खर्च किए जाएंगे। समंदर में भी ज़मीन को 60% तक बढ़ाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के 22 मेगा प्रोजेक्ट से बहरीन की मईशत को ज़बरदस्त सहारा मिलेगा। कोरोना के बाद खलीजी रियासत में ये सबसे बड़ा हुकूमती पैकेज है। भारत और म्यांमार के सरहदी इलाके में आज सुबह शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए। यूरोप के जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश के शहर चिटागांग में भी जलजले के झटके रिकॉर्ड किए गए। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एहराम मिस्र की 3000 साल से ज़ायद पुरानी तारीख को एक बार फिर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। 1000 से ज़ायद मुजस्समे कायरा में हकीकत से करीब दिखने वाली तकरीब का हिस्सा थे। ऑपिट के नाम से होने वाले सालाना इवेंट में हज़ारों मिस्रियों ने फ़िरौन के ज़माने का लिबास पहनकर हज़ारों साल पुरानी तहजीब की झलक दिखा दी, जबकि मौसीकी और रोशनियों की जदीद इस्तेमाल ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और न्यूयॉर्क में जिंदगी एक बार फिर लौट आई। थैंक्स गिविंग डे की परेड को देखने के लिए लाखों अफराद का मजमा उमड़ आया। रंगारंग परेड में 6500 से ज्यादा परफॉर्मर्स ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ किरदारों के जहाज साइज गुब्बारों को देखकर बच्चे और बड़े महजूज होते रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया भी परेड को देखकर खुश होते रहे। नेशनल जियोग्राफिक के सरवर्क से शोहरत पाने वाली अफगान लड़की शरबत गुल को इटली में पनाह मिल गई। 1984 में खींची गई शरबत गुल की तस्वीर को दुनिया के 100 बेहतरीन तस्वीर में शुमार किया गया था। शरबत गुल को इटली की हुकूमत ने उनके बच्चों समेत मुस्तकिल सकूनत फराहम की है। अफगान जंग के दौरान शरबत गुल के शौहर का इंतकाल हो चुका था। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। रेसर्स क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले में जीत के लिए सहरा में रवाना हो गए। रेसर्स मुजफ्फरगढ़ से लिया और लिया से वापस मुजफ्फरगढ़ पहुंचेंगे, जबकि क्वालिफाइंग राउंड के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 3 कैटेगरी की 106 गाड़ियां रेस में हिस्सा ले रही हैं। और पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोट रैली सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जजायर से गुजरते हुए गवादर पहुंच गई है। मजीद बता रहे हैं मोहसिन मेहदी। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त हम गवादर में मौजूद हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली जो कि कराची से निकली थी 650 किलोमीटर का सफर तय करके इस वक्त गवादर पहुंची। और यहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि बोट्स जो है वो पार्किंग एरिया में लगाई जा रही हैं। आज के दिन जो है स्टे किया जाएगा बोटर्स की जानिब से। और अगर बात करें कराची जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली है, 2 दिन इसको यहाँ लगे गवादर पहुँचने में। कराची से 10 बोट्स की सूरत में काफिला रवाना दवा था। आते हुए 2 मुकामात पर इनका स्टे हुआ और इस रैली में जो है पाकिस्तान नेवी ने बड़ा ताउन किया इन बोटर्स के साथ। और इस रैली को कराने का मकसद, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली को कराने का मकसद सयाहत को, जो समुद्री सयाहत है उसको फ़रोग देना और फिर हमारी जो ब्लू इकॉनमी है उसके हवाले से भी यहाँ पर बहुत काम किया गया। आगे भी जो है इसका जो सफ़र है वो मज़ीद जारी रहेगा और गवादर से अब ये बोटर्स जो हैं दोबारा कराची वापस आएंगे। जी देखते रहिए GTV न्यूज़।